हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 4 की बुक फुलवारी को, जिसका पहला पाठ है हे जग के स्वामी, जिसको लिखे हैं सोहनलाल द्विवेदी जी ने। तो इस कविता को हम लोग पहले सस्वर वाचन करेंगे और फिर इसके अर्थ को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चमक रहा है तेज तुम्हारा, बन कर लाल सूर्य मंडल में फैल रही है कीर्ति तुम्हारी, बन कर के चांदनी धवल। चमक रहे हैं लाखों तारे, बन तेरा सिंगार यमल। चमक रही है किरण तुम्हारी, चमक रहे हैं सब जल थल। हे जग के प्रकाश के स्वामी, जब सब जग दमका देना, मेरे जीवन के पथ पर कुछ किरणें चमका देना। तो हमने इसका सस्वर वाचन किया। अब हम इसके अर्थ को जानते हैं। चमक रहा है तेज तुम्हारा, मन कर लाल सूर्य मंडल में फैल रही है कीर्ति तुम्हारी, बन कर के चांदनी धवल। तो इसका अर्थ होगा, प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने ईश्वर की प्रशंसा करते हुए कहा है कि प्रभु का प्रकाश सूर्य बनकर पूरे संसार में चमक रहा है और प्रभु का यश सफेद चांदनी बनकर पूरे संसार में फैला हुआ है। अगली पंक्ति का अर्थ हम जानते हैं। चमक रहे हैं लाखों तारे, बन तेरा श्रृंगार अमल। चमक रही है किरण तुम्हारी, चमक रहे हैं सब जल थल। तो इसके अर्थ को हम जानते हैं। तो इस पंक्ति में कवि ने ईश्वर की प्रशंसा करते हुए कहा है कि ऐसा लगता है कि लाखों तारे प्रभु का श्रृंगार करने के लिए चमक रहे हैं तथा प्रभु के प्रकाश से संसार के समस्त जल थल चमक रहे हैं। तो अगली पंक्ति को पढ़ते हैं। हे जग के प्रकाश के स्वामी, जब सब जग दमका देना, मेरे जीवन के पथ पर कुछ किरणें चमका देना। तो इसके अर्थ को हम जानते हैं। तो इस पंक्ति में कवि ने ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कह रहा है कि हे जगत के स्वामी, जब तुम अपने प्रकाश से पूरे संसार को प्रकाशित कर लेना, तब कुछ प्रकाश मेरे जीवन में भी बिखरा कर मेरे जीवन को भी प्रकाशित कर देना। तो हमने इस कविता का अर्थ को जाना। आइए हम सोहनलाल द्विवेदी जी के बारे में जानते हैं। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के बिंदकी नामक कस्बे में जन्मे कवि सोहनलाल द्विवेदी जी का जन्म सन 1906 ईस्वी में हुआ था। इनकी कविताओं में राष्ट्र प्रेम तथा राष्ट्र जागरण का स्वर मुखर है। दूध बतासा तथा शिशु भारती इनकी प्रसिद्ध बाल गीतों के संग्रह हैं। तो ये पाठ आपको कैसा लगा बच्चों? अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।